जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा की जो एडुटेरिया की प्रैक्टिस सेट आई है वॉल्यूम 2, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व कर दिया और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके उन्हें देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 81.99%। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? 81.99%। पहला सवाल है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी फिनलैंड को। फिनलैंड को। अगला सवाल है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े सशस्त्र आयातक देश का क्रम है। तो भारत, सऊदी अरब और कतर। भारत, सऊदी अरब और कतर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए 42वां स्थान है भारत का। अगला सवाल है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं? ऑप्शन सी रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी 7। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7। अगला सवाल है, बजट 2023 से 24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? बजट 2023 से 24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो ऑप्शन ए 19,000 करोड़। 19,000 करोड़। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 11 फरवरी को। 11 फरवरी को। अगला सवाल है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया? हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो ऑप्शन डी 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया। अगला सवाल है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य। अगला सवाल है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता? ऑप्शन सी आईटीबीपी ने। आईटीबीपी ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। अभिनेता भी थे और निर्देशक भी। अभिनेता और निर्देशक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। ला गणेशन। अगला सवाल है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन ए 2005 में। 2005 में। अगला सवाल है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? मोढेरा को भारत का पहला
24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए मेहसाना जिले में। मेहसाना जिले में। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी भगवान शिव से। भगवान शिव से। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? ऑप्शन बी अभय अवकाश समिति। अभय अवकाश समिति के। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन सी 272 किलोमीटर। 272 किलोमीटर। अगला सवाल है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला सवाल है, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने? किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। अगला सवाल है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए LIC के द्वारा। LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी 19 महिलाओं को। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 महिलाओं को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्णायक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 100 के 1 में। अनुच्छेद 100 के 1 में। अगला सवाल है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1954 में। 1954 में। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पर? तो ऑप्शन डी इन सभी पर, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है ये चुनाव आयोग के अधीन नहीं है। अगला सवाल है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन डी 5 वर्षों का। 5 वर्षों का। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। समिति और वर्ष। थुंगन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। थुंगन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1977 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1977 में।
बी आर मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1957 में। बी आर मेहता समिति की स्थापना 1957 में। और एल एम सिंधवी समिति की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। 1986 में। अगला सवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकारी की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो 69वां संविधान संशोधन। इसमें जो वोट डालने का अधिकार था वो पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसमें जो है घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला सवाल है, वोरा समिति का संबंध है, वोरा समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। वोरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। अगला सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला सवाल है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी कीन्स। कीन्स। अगला सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला सवाल है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ऑप्शन नंबर बी बुध का। बुध का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर बी हिमालय है और अल्पस है, पारसनाथ नहीं है। अगला सवाल है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कांगो को। कांगो को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट। हम्बोल्ट। अगला सवाल है, केम्बुटर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? केम्बुटर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। अगला सवाल है, जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी लूनी की। लूनी की। अगला सवाल है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दूध सागर। दूध सागर जो ये राजस्थान में नहीं है, जबकि चूलिया और बिहार जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, माउंट कियोबो स्थित है। माउंट कियोबो स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में। अगला सवाल है, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन बी 5 राज्य। 5 राज्य। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर दीजिए। लेखक और ग्रंथ। लेखक और ग्रंथ। कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? कौटिल्य का। सोमवेद सोमदेव का ग्रंथ कौन सा है? तो कथा सरित सागर। और जयदेव का
गीत गोविंद और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? दिल्ली सुल्तान का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, जयपाल ने। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डेमिंगो पायस। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो ऑप्शन नंबर डी, डेमिंगो पायस। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। और नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर कौन कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह 1928 से 1929 ये सही नहीं है, जबकि पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच। एक आंदोलन हुआ था 1921-22 में और ताना भगत आंदोलन हुआ था 1913-14 में। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 59 का ए, ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन डी, ए और सी में, यानी प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, जावा लोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जावा लोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है, कालीबंगन से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। अगला सवाल है, चोल काल में व्यापारियों की सभा किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी, नगरम के नाम से। नगरम के नाम से। अगला सवाल है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, क्योटो में। क्योटो में। अगला सवाल है, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। चिल्का झील। अगला सवाल है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ऑप्शन बी, घटती है। अगला सवाल है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा
संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो ऑप्शन सी चाल जो है एक अदिश राशि है, जबकि वेग और बल जो है ये सदिश राशि के उदाहरण है। अगला सवाल है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गति नियम से। अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी घटता है। अगर आपको ये वीडियो स्पीड लग रही है दोस्तों, तो आप इसे स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही है। अगला सवाल है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता या आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी यानी वेदन क्षमता जो है वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, और आयनन क्षमता जो है वो अल्फा किरणों की सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग और खोजकर्ता में से आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दीर्घ किरण रोइंटजन, ये गलत है, जबकि गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। दृश्य किरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। और अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सामान्यता जल में होती है कितनी? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी Na24 का। Na24 का। अगला सवाल है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं होता है? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका उसमें मान निम्न होना चाहिए, ये गलत है। अगला सवाल है, काओलिन निम्न में से किसका एस्क है? काओलिन निम्न में से किसका एस्क है? तो ऑप्शन सी एल्युमिनियम का। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्तों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ग और 7 समूह। 18 वर्ग हैं और 7 जो है वो आवर्त हैं। अगला सवाल है, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से। अगला सवाल है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन सी टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस। अगला सवाल है, चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी ग्रेमिनेसी कुल का। ग्रेमिनेसी कुल का। अगला सवाल है, बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बकरी जो है ये द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। अगला सवाल है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य है। यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है और इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए पैप्सिन। पैप्सिन जो है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, जबकि लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय द्वारा होते हैं। अगला सवाल है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। अगला सवाल है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन बी 3 बार। अगला सवाल है, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए गोवा से। गोवा से। अगला सवाल है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो
ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला सवाल है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। अब हम इसमें जो मैथ के प्रश्न हैं उसे हम पीडीएफ में अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी वीडियोस के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।